छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटते ही नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मगर बड़ा सवाल वही है कि महापौर सीधे जनता चुनेगी या जनता के चुने हुए पार्षद। भूपेश बघेल की सरकार ने चुनाव के नियम बदले थे, तो अब बारी बीजेपी की नई सरकार की है। क्या वो फिर पुराने नियम से चुनाव करेगी? छत्तीसगढ़ में अब कयासबाजी जारी है। नगर निगम के चुनाव किस आधार पर होंगे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के 3 चरण के बाद अब सबकी नजरें नगर निकाय चुनाव पर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि लोकसभा का टिकट ना सही तो नगर निगम में महापौर का टिकट हाथ लग जाए। लेकिन नवंबर-दिसंबर के बीच होने वाले चुनाव में एक और दिक्कत है कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। दरअसल साल 2019 के निकाय चुनाव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर, नगर पालिका और जनपद पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने नियमों में संशोधन किया था। साल 2019 के पहले छत्तीसगढ़ में जनता ही महापौर चुनती थी, मगर बदलाव के बाद पार्षद मिलकर महापौर को चुनने लगे। मगर अब एक बार फिर सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो सवाल उठता है कि क्या सीएम विष्णुदेव साय पुरानी प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे, जिसके तहत जनता ही महापौर को चुनेगी। अविभाजित छत्तीसगढ़ के वक्त से ही महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। 2019 में कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन किया। उसके बाद प्रदेश भर में अप्रत्यक्ष तौर पर सारे जगह पर चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, 48 नगर पालिका परिषद है, प्रदेश भर में 122 नगर पंचायत है। प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों में संशोधन करना होगा। नगर निगम चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस नेता महापौर चुनाव को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि जनता नहीं बल्कि पार्षद ही महापौर का चुनाव करे। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि जनता को सीधे महापौर चुनने का हक मिलना चाहिए। इसके अलावा आम जनता ने क्या कुछ कहा है, देखिए। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया पहले से थी, जो प्रक्रिया सोच समझकर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने लाया था, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शहर के मुखिया को चुनने का अधिकार शहर की जनता को होना चाहिए, क्योंकि महापौर किसी एक वार्ड का नहीं होता, पूरे शहर का प्रथम नागरिक होता है। तो उस नाते शहर की जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना मुखिया स्वयं चुने। चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से ही होना चाहिए, कोई भी चुनाव, क्योंकि जनता वोट देती है। जनता वोट देती है उस अपने जो भी कैंडिडेट को, लेकिन सरकार अपनी सत्तारूढ़ सरकार अपने ही उसको कार्यकर्ता को बनाती है इसमें महापौर, तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत रूप से भी उनका आकलन होता है और जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उसको जनता जिताती है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों पर संशोधन करने वाली है, क्योंकि कई बार बीजेपी के नेता ही इस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का विरोध करते हुए नजर आए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि शासन स्तर पर अभी इस विषय में चर्चा नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव पर चर्चा होगी और जो भी विचार सामने आएगा उसके आधार पर निर्णय लेंगे। अगर बीजेपी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करती है तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम के चुनाव में ये दूसरी बार बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे हमारे देश में अप्रत्यक्ष प्रणाली का ही लोकतंत्र है। महापौर को सीधे चुनकर इस प्रणाली को कुछ हद तक बदलने की कोशिश की गई है, मगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के नाम का ऐलान पार्टियां चुनाव से पहले कर इस परंपरा को या इस प्रणाली को सहन लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसलिए अब छत्तीसगढ़ सरकार को महापौर चुनने में कौन सा नियम और प्रणाली लागू करना है, इस पर जल्दी ही फैसला लेना होगा।